नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलप इंडेक्स की, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 का जो मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया गया है। इसी कारण से ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो आज हम इसी के संदर्भ में जो इसके प्रमुख आंकड़े हैं और उन आंकड़ों में भारत की स्थिति क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो हमने जैसे बताया कि अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP, इसके द्वारा क्या है कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। और ये जो जारी किया गया है इंडेक्स, इसका जो शीर्षक है, वो जो थीम है वो है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। इस शीर्षक के साथ ये क्या है कि ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो इंडेक्स या सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो इस पूरे इंडेक्स में अगर हम बात करें तो कुल 193 यानी 193 देशों पर सर्वे किया गया है और उसके आधार पर ये इंडेक्स निर्मित किया गया है। और इसमें अगर हम भारत की स्थिति की बात करें या फिर भारत की जो रैंकिंग है उसकी बात करें तो भारत की रैंकिंग है 134, यानी भारत इस इंडेक्स में 134वें स्थान पे काबिज है। हाँ, ये है कि पिछला जो इंडेक्स आया था उसमें क्या है कि भारत 135वें स्थान पे था, यानी कि एक पायदान छलांग लगाते हुए वर्तमान यानी इस बार का जो इंडेक्स ये आया है उसमें भारत 134वें स्थान पे है। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा इंडेक्स निर्मित हुआ है ये आया है वर्ष 2023-24 के नाम से, लेकिन इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं यानी जो सर्वेक्षण किए गए हैं उनके आधार क्या है, तो वो क्या है कि वर्ष 2021-22 के जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर ये इंडेक्स निर्मित किया गया है। और उसी पर क्या है कि इसके सारे जो तथ्य हैं उनको आधार बनाकर ये जारी किया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो भारत क्या था कि 2021-22 वाला जो इंडेक्स आया था उसमें क्या था कि 191 यानी 191 देशों पर ये क्या है कि रैंकिंग बनाई गई थी। उस समय भारत की जो रैंकिंग थी वो 135 थी, यानी 135वें पायदान पे था, जिसमें एक पायदान की छलांग लगाकर अब इस वर्ष के इंडेक्स में भारत 134वें स्थान पे पहुंच गया है। और इस वर्ष का जो भारत का अंक है इसमें क्या है कि अंकों के आधार पर ये सूचकांक बनाया जाता है। तो भारत के जो इस इंडेक्स में अंक प्राप्त हुए हैं वो है 0.644। और इस आधार पर क्या है कि इस पूरे रैंकिंग में जो 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई जाती है उनमें क्या है कि भारत इस वर्ष मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो ये सारे तथ्य हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब इसी के साथ कुछ अन्य बातों की चर्चा करें। जैसे ये क्या है कि ये जो चार्ट दिया गया है ये दिया गया है भारत का, यानी कि 1990 से जब से HDR रिपोर्ट जारी हो रही है, ये इंडेक्स बन रहा है और वर्तमान तक क्या है कि भारत की जो इसमें प्रगति है उसको दर्शाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि मानव विकास के संकेतकों में जो इंडिकेटर्स हैं उसमें इंडिया की स्थिति क्या है, यानी भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है कि पहले से बेहतर हुई है। जो पिछला इंडेक्स आया था उसमें यानी 2021-22 में जो जीवन प्रत्याशा थी वो थी 67.2 वर्ष यानी 67.2 ईयर्स। लेकिन इस वाले इंडेक्स में क्या है कि इसमें 0.5 की वृद्धि देखी गई है। और इसमें क्या है कि अब जो जीवन प्रत्याशा है वर्तमान में वो 67.7 है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बालक जन्म लेता है तो उसके संभावित जीने के जो वर्ष हैं वही जीवन प्रत्याशा है। और इसी में अगर हम बात करें तो स्कूली शिक्षा के जो संभावित वर्ष है उसमें भी क्या है कि वृद्धि देखी गई है, प्रगति देखी गई है। जो पिछला इंडेक्स था उसमें ये मान 11.9 ईयर्स था, लेकिन इस वर्ष जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें ये मान क्या है कि 12.6 ईयर
देखा गया है। यानी कि क्या है कि इसमें लगभग 5.88% की वृद्धि देखी गई है। और इस आधार पर इसके जो स्थान है, प्लेस है, उसमें भी सुधार देखने को मिला है। और जो स्कूली शिक्षा के जो औसत वर्ष होते हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें भी प्रगति देखी गई है। वो वर्तमान वाले इंडेक्स में 6.57 ईयर मेंशन किया गया। तो ये क्या है कि इन दोनों क्या है कि जो संकेतक हैं, इनमें भारत ने प्रगति की है। और अगर हम बात करें कि जो GNI है, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम है, जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है, उसमें भी क्या है कि इस वर्ष वाले इंडेक्स में, यानी 2023-24 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, इसमें क्या है कि पहले जो GNI था वो क्या था कि 5.42 लाख था, यानी 5.42 लाख था। इसमें भी क्या है कि बढ़ोतरी देखी गई है और इस वर्ष यह मान 5.75 लाख हो गया। तो ये क्या है कि सभी संकेतकों में भारत ने प्रगति की है। और इसी के साथ क्या है कि जो लैंगिक असमानता है, उसमें भी क्या है कि प्रगति देखी गई है। और उसमें क्या है कि पहले से जो स्थिति थी उसमें भारत ने अच्छी बेहतर अपनी स्थिति बनाई है। इसी के साथ अगर हम कुछ वैश्विक आंकड़ों की बात करें कि इस इंडेक्स में जो अन्य देश हैं उनकी स्थिति क्या है, तो पहले पायदान पे जो देश है वो कौन सा है, वो स्विट्जरलैंड है। ये कितने अंकों के साथ इसमें पहले स्थान पे काबिज है, तो 0.967। तो ये देखिए कितने का गैप है, जहां अपने देश का जो मान है वो 0.644 है और वहीं स्विट्जरलैंड का जो अंक है वो इससे काफी ऊपर है। इस कारण से ये पहले स्थान पे है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपने देश में जो विभिन्न इसके आधार हैं जिस पर ये इंडेक्स बनाया जाता है, यानी उनमें भारत को अभी बड़े स्तर पे सुधार करने की या प्रगति करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि मूल रूप से जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी स्थिति इस इंडेक्स में कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें तो जो उच्च मानव विकास श्रेणी है उसमें भारत के मूल रूप से दो पड़ोसी देश कह सकते हैं, पहला चाइना और दूसरा श्रीलंका, ये दोनों शामिल हैं। और इस इंडेक्स में जो श्रीलंका की पोजीशन है वो 78 यानी 78th पोजीशन पे है और वहीं जो चीन है ये 75वें स्थान पर है, यानी 75th जो पोजीशन है उस पर चीन है। और जो मध्यम मानव विकास श्रेणी है जिसमें भारत आता है, यानी इस वर्ष जो भारत की श्रेणी है वो इसी श्रेणी में, यानी इसी श्रेणी में इंडिया है। तो इसमें क्या है कि जो दो देश हैं भूटान और बांग्लादेश, वो भारत के साथ इस सेकंड यानी मानव जो मध्यम मानव विकास श्रेणी है इसमें शामिल है। और इसमें अगर हम बात करें कि भूटान की स्थिति क्या है, तो भूटान 125वें स्थान पे है और बांग्लादेश क्या है कि 129वें स्थान पे है। तो इस तरह से क्या है कि हमसे बेहतर स्थिति में है। यानी आप देख सकते हैं कि जितने भी लगभग अगर मूल रूप से जो पड़ोसी देश है वो भारत से बेहतर स्थिति में है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें जो नेपाल है और जो पाकिस्तान है इनकी स्थिति भारत से दयनीय है। अगर हम बात करें जो नेपाल है वो 146वें स्थान पे है और पाकिस्तान उससे भी नीचे 164वें स्थान पे है। तो इस आधार पे अगर देखें तो अपने पड़ोसी देशों की अपेक्षा भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैश्विक मानव विकास सूचकांक है इसके बारे में सामान्य अगर हम परिचय की बात करें तो ये क्या है कि ये जो सूचकांक है ये एक व्यापक सूचकांक है और मूल रूप से क्या है कि ये गुणात्मक जो अवधारणा होती है उस पर आधारित है। ये क्या करता है कि जो आय है, उत्पादन है, उसमें प्रगति के साथ जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाता है। और इसका उद्देश्य अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स का आखिर उद्देश्य क्या है, तो किसी भी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं का जो अंतिम मानदंड है वो क्या होना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आखिर इस रिपोर्ट्स को, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो इसको UNDP यानी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी के द्वारा
या उसके कार्यालय के द्वारा ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट्स दोनों जारी की जाती है। और पहली बार आखिर ये कब जारी किया गया, तो क्या है कि पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री, जो कौन थे, महबूब उल हक, और उसी के साथ क्या है कि भारतीय मूल के जो एक अर्थशास्त्री थे वो थे अमर्त्य सेन। इनकी मदद से पहली बार वर्ष 1990 में क्या है कि ये इंडेक्स जारी किया गया। तो ये भी आपसे पूछता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो कौन से हैं, तो देखिए 3 इसमें आयाम बनाए गए हैं और उसके अंतर्गत 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 जो आयाम है वो है लॉन्ग हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ और दीर्घायु जीवन, दूसरा है नॉलेज यानी ज्ञान, और तीसरा है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन का स्तर क्या है। इसी के अंतर्गत क्या है कि 4 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। अगर उनकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो 4 संकेतक हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स निर्मित किया जाता है। इसमें क्या है कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या है और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। जैसे अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसमें क्या है कि जो उसका लक्ष्य M3 है वो इससे संबंधित है। इसी के साथ जो ज्ञान का स्तर है या कह सकते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है उसके अंतर्गत ये 2 इंडिकेटर बनाए गए। जैसे अगर हम पहली की बात करें तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित या जो संभावित वर्ष है, और उसी के साथ क्या है कि स्कूली शिक्षा के जो औसत वर्ष होते हैं उनके बारे में ये बात करता है। ये भी क्या है कि ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उससे जुड़े हुए। अगर हम बात करें तो पहला जो है वो 4.3 जो M है उससे जुड़ा है, और जो दूसरा है वो 4.4 M से जुड़ा है। तो ये भी आपसे जुड़े हुए अगर अच्छे प्रश्न बनते हैं तो वो यहाँ से बन सकते हैं। और जो तीसरा है वो है जीवन स्तर। इसमें क्या है कि मूल रूप से जो सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम को इसके द्वारा दिखाया जाता है। तो ये भी क्या है कि आपके सस्टेनेबल गोल से जुड़ा हुआ है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम देखें कि जो बात हमने की कि जीवन प्रत्याशा, तो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है आखिर वो क्या होती है, तो ये क्या है कि यदि कोई भी नवजात शिशु है, जो बालक बच्चा जन्म ले रहा है, तो उसके जीवित रहने की या जो संभावित जीवित रहने के जो वर्ष हैं वही उसकी जीवन प्रत्याशा होती है। और ये क्या है कि मूल रूप से लोगों के कह सकते हैं कि दीर्घायु और स्वस्थ जीवन होने का क्या है एक इंडिकेटर है। इसी के साथ जो नॉलेज की बात है, शिक्षा का स्तर, इसमें जैसे हमने बताया कि 2 इसके इंडिकेटर्स हैं, इस आयाम के 2 इंडिकेटर्स हैं। जो पहला है वो है स्कूली शिक्षा के एवरेज ईयर औसत वर्ष। इसमें क्या है ये कहा जाता है कि 25 वर्ष की आयु तक के जो युवा हैं वो क्या है कि उनके द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की जो संख्या है उसके बारे में ये पूछा जाता है, और इसी के आधार पर इनका एवरेज ईयर निकाल लिया जाता है। और जो दूसरा इंडिकेटर है वो है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष यानी संभावित वर्ष। इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी देश में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं मूल रूप से क्या है कि 5 वर्ष के बाद उनके कुल स्कूली शिक्षा या कह सकते हैं कि स्कूल में शिक्षा के लिए कितने संभावित वर्ष बिताने की संभावना है उसी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ जो तीसरा है वो है सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीवन स्तर का जो कह सकते हैं एक प्रतीक है। इसी के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें क्या है कि प्रति व्यक्ति जो GNI है ये क्या है इस संकेतक का उपयोग करके क्या है कि ये HDI बनाया जाता है। और ये क्या है कि किसी भी देश का जो आय सूचकांक है उसका क्या है कि एक प्रतीक है। और इससे क्या होता है किसी देश में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हमें समझ में आ जाता है कि उसकी स्थिति वाकई में क्या है। तो ये हमने देख लिया कि जो मूल बातें थी इसी में क्या है कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने बताया कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये क्या है कि इसमें जुड़ा हुआ है कि आप स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन। उसी के साथ अगर हम बात करें 4 जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। जो 5th है वो जेंडर
इक्वलिटी की बात करता है। ये हमारे जो लक्ष्य है ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। तो इनसे जुड़े हुए हैं तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए, जिसके आधार पर आप अगर प्रश्न इससे जुड़े हुए पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने एचडीआई से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनकी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।